नाज़रीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है प्रोग्राम हेल्थ और हम में, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हेल्थ और हम में हम बात करते हैं आपके सेहत से जुड़ी ज़रूरी मालूमात के बारे में, ताकि आप और आपकी फैमिली एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाले लिवर प्रॉब्लम्स के बारे में। कई बार बड़े ये सोचते हैं कि शायद लिवर प्रॉब्लम्स अडल्ट्स की बीमारी है, लेकिन कई बार आज के ज़माने में हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में भी लिवर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि बच्चों में लिवर प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और साथ ही हम ये भी इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम अपने लिवर को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अंकुरा हॉस्पिटल्स हैदराबाद के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर परिजत राम त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। मैंने थोड़ा फंबल कर दिया है आपके डेजिग्नेशन में, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो विद द फ्लो अगेन एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जी, मैं हूँ डॉक्टर पारिजात राम त्रिपाठी, जैसा कि मैडम ने बताया, और मैं बच्चों के पेट और लिवर को देखता हूँ जो कि बर्थ से लेकर के 18 ईयर्स तक के बच्चे। जी, क्योंकि होता क्या, ये ग्रोइंग एज होती है, हर समय के साथ लिवर बदल रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम चेंज हो रहा है। तो अप टू 18 ईयर्स एज अ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हम देखते हैं बच्चों को। ये डेजिग्नेशन ही सुनने में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि मैंने भी थोड़ा सा फंबल कर दिया था इसमें, बट यू आर एन एक्सपर्ट एंड यू हेल्ड अ कंप्लीट गुड टीम विथ यू वेयर यू नो टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। एंड आज का जो हमारा ये टॉपिक है बच्चों में लिवर प्रॉब्लम के बारे में, तो सबसे पहले शो का आगाज़ हम इसी सवाल से करेंगे कि बच्चों में लिवर प्रॉब्लम्स कितने कॉमन आज के ज़माने में देखा जा रहा है, एंड कैसे पेरेंट्स समझें कि ये लिवर प्रॉब्लम सिर्फ बड़ों की ही नहीं बच्चों की भी प्रॉब्लम है। तो ये बात मैं ऐसे शुरू करूँगा कि अगर हम लिवर प्रॉब्लम की बात करें, आजकल जैसे जैसे लोगों का, मैं ये कहता हूँ कि लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है अपनी हेल्थ में, तो लोगों को समझ आने लगा है कि हमारा लिवर ठीक है कि नहीं, हमारी बॉडी ठीक काम कर रही है कि नहीं। तो हम लोग ये कहते हैं 100 में से लगभग 30%, 30% लोगों को फैटी लिवर है। ऐसा नहीं है कि उन सबका लिवर ख़राब है, बट हाँ, फैट थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट एक स्मॉल परसेंटेज है जिनको फ्यूचर में लिवर की प्रॉब्लम होने लगती है। और ये सारी प्रॉब्लम्स कई बार बचपने में चालू हो जाती हैं। तो हम लोग ये कहते हैं, जैसे अगर आप एडल्ट्स में ओवरऑल पॉपुलेशन में बोलिए 100 में से 30 लोगों को फैटी लिवर है, तो बच्चों में 10 में से 1 या 2 बच्चों को फैटी लिवर है। तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो प्रॉब्लम बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाती है, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फैटी लिवर होना, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लाइफस्टाइल। हमारे खाने पीने के जो तौर तरीके चेंज हो रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रही है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी लिवर डिजीज़ेज़ होती हैं जो मैं ये नहीं कहूँगा कि बढ़ती चली जा रही हैं, बट एडवांस्ड टेस्ट की वजह से, जैसे आपने बोला कि मेरा जो डिग्री है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पीडियाट्रिक गैस्ट्रो एंड हेपेटोलॉजी, तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, हम अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। तो ये नए टाइम की नीड है कि ज़्यादा स्पेशलिस्ट होना जो एग्जैक्टली आपकी नीड्स को केटर कर सके। ताकि तो कुछ बीमारियां होती, जैसे छोटे बेबीज़ होते हैं, उनको लिवर की बीमारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, बट अब बेटर डायग्नोस हो पाती हैं, सही समय पे हम उनका इलाज चालू कर पाते हैं। तो हम ये कहते हैं कम से कम छोटे बेबीज़ जो पैदा होते हैं, पहले 3 महीने 6 महीने में जो जॉन्डिस होता है, जो लिवर ख़राब होने की वजह से होता है, हर 2,500 में से एक बच्चे को होता है। तो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन या अपने स्टेट की हम पॉपुलेशन देखें तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। और हमें अभी भी लगता है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं। जी, साथ ही अगर इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो बच्चों में यूजुअली नज़र आते हैं जो अडल्ट से कंपेयर करें अगर तो डिफरेंट है? जी, अब बच्चे जो होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। जब हम बच्चा बोलते हैं तो हर आदमी के दिमाग में अलग अलग चीज़ आती है। किसी के दिमाग में 4 साल का, किसी के दिमाग में 8 साल का, किसी के दिमाग में 12 साल का। पर बच्चे बर्थ से लेकर के 18 साल तक हैं। तो मैं कुछ चीज़ें एज वाइज बताऊंगा, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं और हमारे अगल बगल भी बच्चे होते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी ये सुन रहा है, तो आप अगर कभी भी छोटे बच्चों को देखते हैं या बड़े बच्चों को देखते हैं, आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अब मैं 16 साल के बच्चे के बारे में बताऊं तो वो आके बोल सकता है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब 2 दिन का बच्चा तो नहीं बोलेगा मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो वो बस रो सकता है। तो हमें स्मार्ट होना पड़ेगा एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, टू डायग्नोस वो प्रॉब्लम्स। तो जो छोटे बेबीज़ होते हैं, अगर उनको पीलिया हो रखा है, आँखें पीली हैं, तो हम ये कहेंगे पीलापन तो सारे बेबीज़ में नॉर्मल होता है, जिसको हम नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया कहते हैं।
ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों को होता है जो उम्र बढ़ने के साथ 10 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। बट अगर हमारे बेबी को 14 दिन से ज़्यादा जॉन्डिस है और बच्चा साथ में येलो कलर की यूरिन पास कर रहा है और अगर उसके मोशन का जो कलर है आपको बिल्कुल येलो नहीं लग रहा, थोड़ा वाइटिश लग रहा है, तो ये अर्लीस्ट इंडिकेशन होता है आपके छोटे बेबी में ये समझने का कि उसको लिवर की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, अच्छा दूध पी रहा है, अच्छा सो रहा है, अच्छा वेट गेन कर रहा है, बट ये 2-3 साइंस होते हैं जो पेरेंट्स को या डॉक्टर्स को अर्ली पकड़ने होते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को अगर काले काले चकत्ते शरीर पर आ रहे हैं, या मैं कहूँगा किसी भी उम्र में काले काले चकत्ते शरीर पर आ रहे हैं, तो वो लिवर डिस्फंक्शन को बताते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर कोई बच्चा है वो दिन के समय में ज़्यादा सो रहा है, रात के समय में ज़्यादा जग रहा है, तो हम कहते हैं ऑल्टर्ड स्लीप वेक साइकिल। ये एक और सिम्टम होता है कि बच्चे का लिवर अच्छा काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ होती है, अगर पेट फूल गया है, आपको ऐसा लग रहा है शाइनी बड़ा सा पेट है, तो वो अंडरलाइंग लिवर प्रॉब्लम बता सकता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो थोड़ी सी सीरियस या क्रॉनिक टाइप की होती हैं। अब कोई बच्चा है, उसको जो अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हम लोग बोलते हैं, जिसमें लिवर की प्रॉब्लम किसी इन्फेक्शन या दवा की वजह से शुरू हुई है, तो सबसे पहले वो नॉर्मल वायरल की तरह स्टार्ट होता है। नॉर्मल फीवर आएगा, भूख कम लगेगी, वॉमिटिंग्स आ सकते हैं और उसके बाद जॉन्डिस स्टार्ट हो सकता है। तो एज अ पेरेंट आपको सबसे पहले जॉन्डिस दिमाग में रखना है, आंखें पीली दिख रही हैं और साथ में अगर पेशाब बच्चे का पीला हो रहा है। इसके अलावा अगर बच्चा सुस्त है, बच्चा एक्टिव नहीं है, दिन में ज़्यादा सो रहा है, उसका पेट फूला हुआ लग रहा है, और एक कॉमन सिम्टम बहुत आसानी से हमसे मिस होता है, जो बच्चे बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, नॉर्मल दिख रहे हैं, बट उनका पेट बहुत बड़ा है, तो कई बार लिवर की प्रॉब्लम साइलेंटली बढ़ती रहती हैं। लिवर सिर्फ बड़ा है और बच्चे को कोई जॉन्डिस नहीं है, बच्चा अदरवाइज एक्टिव है, तो वो अंडरलाइंग लिवर में कुछ इकट्ठा होता जा रहा है, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, वो इंडिकेट करता है। तो ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलकर इसको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। अभी बात करें वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स की, तो वार्निंग साइंस एंड रेड फ्लैग्स कई बार बच्चों में पेरेंट्स नोटिस नहीं कर पाते हैं, एंड जब स्कूल में होते हैं बच्चे तो टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को देखें। तो ऐसे वार्निंग साइंस एंड रेड फ्लैग्स कौन से हैं जिन पर ख़ास ध्यान रखना चाहिए बच्चों में? जी, तो खासकर मैं बोलूँगा एक जो बहुत कॉमन है, जो एज अ पेरेंट और एज अ सोसाइटी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हर वो आदमी जो बच्चे के इंटरेक्शन में आ रहा है उसे थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। अगर आपको बच्चे की आंखें पीली दिखाई दे रही हैं तो आप उसको इग्नोर मत करिए, या फिर बच्चा आपको ओवरऑल पीलापन दिखाई दे रहा है तो आप उसको इग्नोर मत करिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है। क्रॉनिक लिवर की बीमारियां कई बार ऐसी होती हैं कि बच्चा प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा है और बच्चे की भूख प्रॉपर नहीं है, उसकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, अगर उसके लिवर में स्वेलिंग चल रही है तो ये सारी चीज़ें उसको हो सकती हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि किसी बच्चे में कई महीनों से चले जा रही हैं तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं बच्चे के लिवर में कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ सिंपल टेस्ट करके ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। इसके अलावा जो बहुत एक कॉमन परेशानी है, ये गर्मियाँ शुरू हो रही हैं जिसमें अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि बिना पका हुआ खाना पीना खाने से आता है। तो जैसे अगर पानी पूरी खा रहे हैं जिसका पानी साफ़ सुथरा नहीं है, सड़क के किनारे जूस पी रहे हैं जिसमें बर्फ़ डाली गई है जो कि साफ़ पानी से नहीं बनी हुई है, ये सारी चीज़ें पेट में हेपेटाइटिस ए और ई का इन्फेक्शन करती हैं। अब होता क्या, ये जो इन्फेक्शंस हैं ये आपको पता नहीं चलेंगे शुरू में। सबसे पहले उनको सिर्फ फीवर आ सकता है, सुस्ती हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की भूख बिल्कुल चली जाती है, और इस समय कोई जॉन्डिस नहीं होता है। पर अगर इसके बाद आपको दिखाई देता है कि जॉन्डिस आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, कोई नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन नहीं है। तो ये हम लोग कहते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स। अगर बच्चे को फीवर आया, बच्चे को भूख कम लग रही है, बच्चे को उल्टियाँ हो रही है, बच्चा सुस्त हो रहा है, सारे वायरल डिजीज़ में ये होता है। बट अगर आपको जॉन्डिस के डाउट लगने लगे हैं या प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, देन हमें टेस्ट करके क्लियर करना होता है कि बच्चे को लिवर की परेशानी तो नहीं आ रही है।
साथ ही अगर यहाँ पर एक और एक फैक्टर पर अगर हम ध्यान दें तो वैक्सीनेशंस एंड जी। जो पोलियो के वैक्सीनेशंस जो होते हैं स्टार्टिंग के, एंड साथ ही साथ जो वायरल इन्फेक्शन के वैक्सीन एवरी ईयर जो लेने बहुत मैंडेटरी हो जाते जी। हैं। अगर ये वैक्सीन्स टाइम पर हर बच्चे को मिलते रहें जी। तो ये कैसे हेपेटाइटिस से बचा रख सकता है, जी। एंड साथ ही साथ अगर ये वैक्सीनेशंस में कोई एक भी अगर डिले हो जाए यस। तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को Yes. मिल सकते हैं? तो हम ये कहते हैं तीन सारी बीमारियों के वैक्सीन नहीं होते, लेकिन हेपेटाइटिस ए जैसे है, ये 100 बच्चों को जो अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है तो मोर देन 50% को हेपेटाइटिस ए की वजह से होता है। बच्चों में सबसे कॉमन कारण है वायरल हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस ए, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका वैक्सीन हमारे पास है। 2 तरीके के वैक्सीन होते हैं, किल्ड और लाइव अटेनुएटेड। तो हम कहते हैं आइडियली तो आपको समय पे 1 साल का जब बच्चा हुआ तो ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे डिले हो गई है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन तो 5 साल की उम्र के पहले हम कहते हैं आप लगवा सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार मिल लीजिए कि ये अभी लगाने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, या क्या करना है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे बच्चे की इम्यूनिटी कम है या ऐसा है, तो वो कह सकते हैं लगाने को, बट यूजुअली 5 साल की उम्र के बाद हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन नहीं लगाते। दूसरा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एक ख़राब बीमारी है। अगर एक बार लिवर में हो गई तो शुरू में तो पता नहीं चलती है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ बिल्कुल लिवर को ख़राब कर देती है। जैसे मैंने बताया, एडल्ट्स में हेपेटाइटिस बी एक बहुत कॉमन रीज़न है सिरोसिस का और लिवर के कैंसर का भी। तो और हेपेटाइटिस बी सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल फ्री लगता है। कोशिश ये हो रही है कि हेपेटाइटिस ए भी धीरे धीरे सरकारी स्कीम्स में आने लगे और फ्री होना शुरू हो जाए, ताकि ज़्यादा बच्चे बचाए जा सकें। लेकिन हेपेटाइटिस बी बहुत सालों से भारतीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल हर जगह फ्री लगता है। तो आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मिस करने का कोई भी रीज़न नहीं है, जस्ट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए जी। कि वो बर्थ 6 हफ्ते पे लगता है, 10 हफ्ते पे लगता है, 14 हफ्ते पे, थोड़े रूटीन्स इधर उधर होते हैं, अलग अलग वैक्सीनेशन शेड्यूल्स हैं, बट वो लगते हैं। पर हेपेटाइटिस बी के साथ ये है कि अगर किसी एडल्ट को भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उन्हें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि हम कभी भी इन्फेक्ट हो सकते हैं उससे। तो हमें याद है कि जो बच्चे हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेटेड नहीं थे, जब हम लोग मेडिकल स्कूल्स में पहुंचते थे तो सबसे पहले हमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दे दिया जाता था, क्योंकि आपका ब्लड से एक्सपोजर होता है तो आपको भी हेपेटाइटिस बी होने का डर रहता है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हम कभी भी ले सकते हैं, बच्चे को या एडल्ट को, बट बच्चों को डेफिनेटली आप टाइम से दे दें ताकि उनको फ्यूचर में ये रिस्क ही ना रहे। जी। अब आते हैं हम डायग्नोसिस पे, बिकॉज जी। जब सिम्टम्स एंड वार्निंग साइंस एंड साथ ही साथ वैक्सीनेशन एंड साथ ही साथ न्यूट्रिशन हाइजीन की भी हमने बात की है। जी। एंड आज के समर का जो आपने पॉइंट बोला है कि नींबू पानी या पानी पूरी जो भी कंटामिनेटेड वाटर है या नहीं, ये हमें पता नहीं होता है। तो अगर किसी बच्चे को कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं या कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उसको डायग्नोसिस के लिए कब लेकर आना चाहिए, एंड स्पेशली एक्सपर्ट डॉक्टर जो होते हैं जैसे कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, इनको कब बताना ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को? तो मैं ये कहूँगा, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि बच्चे के लिवर में दिक्कत हो सकती है, जो भी सिम्टम्स मैंने बताए अगर बच्चे को वैसे दिखाई दे रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा आप एक भी दिन डिले करिए, आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप बहुत डाउटफुल हैं, आपको जॉन्डिस नहीं दिख रहा है, नॉर्मल वायरल रख रहा है, तो पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन से ही मिलिए। पहले उनको एग्जामिन करने दीजिए बच्चे को कि वाकई उसको जॉन्डिस है, नहीं है, ये सिम्टम्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं या वाकई बच्चे को लिवर की दिक्कत हो रही है, तो मैं कहूँगा विदाउट डिले आपको पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जैसे हम इतनी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर समय ये खराब ही होता है। अगर 100 बच्चों को ये वायरस इन्फेक्ट किया तो 90 बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, आपको डाउट है तो डॉक्टर से मिल लीजिए। बट मोर देन 90% बच्चे नॉर्मल दवाइयों से, सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, अच्छा खाना पीना खाने से ओवर 1 वीक 2 वीक रिकवर कर जाते हैं। बट 5 to 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जॉन्डिस हो सकता है, और 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जॉन्डिस बहुत तेज़ी से वर्सन होता है और लिवर बिल्कुल फेल हो सकता है। इवन हम एक चीज़ बोलते हैं हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर, जॉन्डिस शुरू होने के 24 घंटे के अंदर लिवर फेल हो जाता है। तो हमें नहीं पता कौन सा बच्चा किस डायरेक्शन में जाने वाला है। हम स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं कि 100 में से 90 को ये होगा, 10 को 1 होगा, बट अगर किसी व्यक्ति का एक बच्चा है, वो तो एक बच्चा है, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा सकते हैं।
सो बेटर है कि हम रिस्क मत लें उसके साथ, प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं और अगर बच्चा ठीक हो रहा है तो उसको घर पे ट्रीट करें, कुछ भी गड़बड़ है तो बच्चे को हॉस्पिटल में रख के ट्रीट करें। ये बहुत सही बात है। एंड जब पेरेंट्स ही नोटिस कर लेंगे ये चीज़ें, तो हो जी। सकता है कि कोई अदर कॉम्प्लिकेशन से पहले ही हम बिल्कुल। बच्चे को सेफ जी। साइड कर सकें। जी। अब जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में जॉन्डिस का जो किस्सा है, क्या जॉन्डिस एक तरह से लिवर प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, डिफाइन करता है, या ये कम्प्लीटली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? जी, जी। ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी है, क्योंकि मैं बहुत कॉमनली, जैसे सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, सब लोग कहेंगे जॉन्डिस तो बच्चों को नॉर्मल होता है, वो ठीक हो जाता है, धूप दिखा दो, थोड़ा वेट कर लो, 10 तरीके की चीज़ें हम बातें करते हैं जी। कि जॉन्डिस ठीक हो जाता है। अगर नॉर्मल जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस, जब हम टेस्ट करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड, बट थोड़ा सा पेरेंट्स को समझना चाहिए। अगर नॉर्मल जॉन्डिस है जो छोटे बेबी को होता है, वो अनकॉन्जुगेटेड होता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है, या फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, उससे ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों को जिनको कुछ रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सीरियस नहीं होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हम बोलते हैं, उनको यही नॉर्मल जॉन्डिस थोड़े ज़्यादा दिन रह जाता है। उसके लिए हम परेशान नहीं हैं, उसके लिए मैं अभी किसी को परेशान होने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपका बच्चा पैदा हुआ है, आपका पीडियाट्रिशियन, न्यूनेटोलॉजिस्ट वो चीज़ बिल्कुल टेक केयर कर लेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का जॉन्डिस 14 दिन से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर शुरू के 2-3 दिन में ही जॉन्डिस का लेवल बहुत हाई है, जो नहीं होना चाहिए, इसके साथ में अगर बच्चे की यूरिन येलो हो रही है, इसका मतलब हमारे बच्चे का जॉन्डिस लिवर की परेशानी की वजह से हो सकता है। तो ये परेशानियाँ, ये अब प्रॉब्लम क्या है, एक मेजर दिक्कत है, एक जो बहुत कॉमन है, जैसे नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया कह रहा हूँ, उसकी वजह से लिवर की बीमारियाँ छुपी रह जाती हैं। हम सोचते हैं बच्चा ठीक हो जाएगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने वेट करते रहते हैं, और तब तक धीरे धीरे लिवर की बीमारी इतनी ख़राब हो जाती है कि जब तक बच्चा हमारे पास आता है हम कहते हैं अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इवन मैं आपको बताऊं, अब इंडिया में इंडियन स्टूल कार्ड और यूरिन कार्ड इंक्लूड करने की बातें हो रही हैं, ताकि जनरल लोग, मैं और आप, कोई भी पेरेंट्स देख लें कि अच्छा मेरे बच्चे का यूरिन इस कलर का तो नहीं है, बच्चे की पॉटी इस कलर की तो नहीं है, और उनको आइडिया लग जाए कि मेरा बच्चा दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। बहुत से विदेशी कंट्रीज़ ने ऐसा किया है और अर्ली जॉन्डिस डिटेक्शन स्टार्ट किया, जैसे ताइवान में, जर्मनी में, उन लोगों ने ऐसा किया और वो बच्चों को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। इंडिया में इस चीज़ की अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि जॉन्डिस पहले डिटेक्ट करना है, यूरिन अगर डार्क हो रहा है तो ये पहला स्टेप है कि बच्चे को हमारे लिवर से रिलेटेड जॉन्डिस है। फिर हम लिवर का टेस्ट करते हैं और उसके बाद हमें क्लियर करना होता है कि ये किस वजह से हो रहा है। कुछ ऑपरेशन की बीमारियां होती हैं, जैसे मैंने बताया बनावटी दिक्कतें, जिसमें अंदर लिवर का कुछ पार्ट ठीक से नहीं बना है। मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं, सिर्फ इन्फेक्शन से हुआ है। तो शुरू का 4-5 दिन, 7 दिन मैं बोलूँगा, टेस्ट करके हमें रैपिडली क्लियर करना होता है कि बच्चे को ये क्यों हो रहा है। तो ऐसे टाइम में पेरेंट्स को प्लीज़ मैं बोलूँगा, आप बिल्कुल डॉक्टर की सलाह को इग्नोर मत करिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि देखिए ये छोटे बेबी का जॉन्डिस लिवर की दिक्कत की वजह से हो सकता है, प्लीज़ इग्नोर मत करिए कि आप हफ्ते भर धूप दिखाएंगे, घर पे घुट्टी पिलाएंगे, फिर 2 हफ्ते के बाद आएंगे। प्लीज़ जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स हैं आप करा लीजिए। अगर आपका बच्चा, हमने बोल दिया कि लिवर की दिक्कत नहीं लग रही है या लिवर की दिक्कत ठीक हो रही है, तो फिर आप सुकून से रह सकते हो। बट शुरू के हफ्ते भर आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है कि हम बीमारी जल्दी डिटेक्ट करके जल्दी ट्रीटमेंट कर सकें। जी। अब सबसे आखिर में जब बात आती है प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस की, एंड स्पेशली जब बात बच्चों की होती है, तो आप इस ताल्लुक से, जैसे अभी आपने बताया है कि इंडिया में अवेयरनेस थोड़ा सा कम है, तो टेक अवे होम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सारे पेरेंट्स को, सो दैट वो अपने बच्चे की भी लिवर हेल्थ का ख्याल रख सके एंड आगे आने वाले फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट कर सके? आपने 2-3 चीज़ें ऑलरेडी मुझसे इसमें पूछ ली हैं। हाँ, तो जैसे वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर सारे बच्चों को हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीनेशन दिए होना चाहिए। दूसरी चीज़ है साफ़ सुथरा खाना, सबसे इम्पॉर्टेंट काम, बच्चे को हाथ धुल के खाना खाना है, बाहर की बिना पकी हुई चीज़ें नहीं खानी है ताकि हम इन्फेक्शन से अवॉइड कर सकें। तीसरी चीज़ होती है, जब हम बच्चों को खाना खिलाना शुरू करते हैं तो बच्चों को बैलेंस्ड डाइट दें। कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता है, हमने उसको जंक फूड चालू कर दिया।
अब 5 साल में हालत ये हो गई कि वो जंक फूड के अलावा कुछ खाता ही नहीं है। अब वो बच्चा 10 साल में फैटी लीवर चालू करेगा और 35 साल की उम्र तक उसका लीवर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो आप वैक्सीन देंगे, साफ़ सुथरा खाना खिलाएंगे और आपका बच्चा क्या खा रहा है उसको बैलेंस्ड डाइट रखिए, एडिक्वेट प्रोटीन दीजिए, फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कंट्रोल में रखिए, बच्चों को ओबेसिटी से बचा के रखिए, आपका बच्चा ओबेज रेंज में नहीं जाना चाहिए। और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा फिज़िकली एक्टिव रहेगा तो फैटी लिवर होने के चांसेस फ्यूचर में कम रहेंगे। और कभी भी आपको डाउट हुआ कि हमारे बच्चे को लिवर की दिक्कत का डाउट थोड़ा भी है तो प्लीज़ उसका टेस्ट कराइए और क्लियर करिए कि आपके बच्चे का लिवर बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ये लिवर प्रॉब्लम जो आजकल बच्चों में काफ़ी कॉमन नज़र आ रही है, नॉट ओनली लिवर प्रॉब्लम्स बट कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में आजकल बहुत कॉमन हो रही है, जो अगर हम पिछले ज़माने से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत दुखी बात है कि बच्चे आजकल इस चीज़ों का शिकार बन रहे हैं बड़ों से ज़्यादा। बट वेल जो आज हमने डिस्कशन किया है कि ये चीज़ों का अगर हम ख़्याल रखेंगे, प्रिवेंशन अगर सही से करेंगे, लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज करेंगे तो हो सकता है कि बच्चों को आने वाले फ्यूचर में कई सारी बीमारियों से हम बचा सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हमारी छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स बच्चों के लिवर पर इफ़ेक्ट करती है। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं एंड टाइम टू टाइम अगर हम उनके वैक्सीनेशंस करवाएं, उनका ख्याल रखें और साथ ही साथ उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का तरीका यहीं से सिखाएं तो हो सकता है कि नॉट ओनली लिवर प्रॉब्लम्स बट कई सारे बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी मैसेज के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।